नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम फॉर्म भरना 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। एलएनएमयू दरभंगा के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से 29 और जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है सेशन 24 से 28 वाले या फिर सेशन 23 से 27 वाले सभी के लिए जो है वो एग्ज़ाम का डेट और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो फीस है वगैरह सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। तो फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया था, फॉर्म भरना शुरू भी हो चुका था। फॉर्म भरने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे शुरू में, इनवैलिड रोल नंबर या सीआईएम मार्क नॉट सबमिटेड, किसी किसी का सब्जेक्ट चेंज हो चुका है या फिर किसी किसी का रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट चेंज करवाया था लेकिन अपडेट नहीं हुआ, एग्ज़ाम फॉर्म में ABCID गलती बता रहा है। तो ये सारे चीज़ का जो सॉल्यूशन है या फिर फ़िलहाल अभी तक जो अपडेट है वो क्या है वो अब तक पहुंचा दिया जा रहा है। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है जैसे कि नया लिंक जारी किया गया था जो सेशन 24-28 के हैं और या फिर जो सेशन 23 से 27 के प्रमोटेड स्टूडेंट हैं वो लोग के लिए जो है वो अलग से एक नया लिंक जारी किया गया है फॉर्म भरने का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सारा डिटेल इसमें जो है आपको क्लियर करवा दिया जा रहा है। अगर अभी तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपके पास कौन सा अभी रास्ता है वो सारा कुछ इसमें बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जो शुरुआती डेट आया हुआ था और उसके बाद लास्ट डेट क्या है या फिर जो डेट का एग्ज़ाम का डेट है फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आप कहते हैं उसका जो डेट है उस सबको भी एक बार और फिर से जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने का जो लिंक वगैरह है या फिर जो पोस्ट का लिंक है वो आपको कमेंट में मिलेगा। कमेंट में जाके जो पहला कमेंट होगा उसी में आपको लिंक मिलेगा, उसी पे जाके आप क्लिक कीजिएगा तो उस पोस्ट पे चले जाइएगा जहाँ पे सब कुछ लिंक दिया गया, जहाँ पे अभी हम लोग जाके बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। जब आप रोल नंबर डालते हैं, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है CIA मार्क नॉट सबमिटेड, यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन, ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इनवैलिड रोल नंबर बता रहा था। जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि जो पुराने सेशन के 24, 28 और 23, 27 वाले स्टूडेंट है उनको इनवैलिड रोल नंबर बताया जा रहा था, ठीक है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है फिलहाल के लिए क्या है, इनवैलिड रोल नंबर जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए नया लिंक जारी किया गया है तो आप नया लिंक पे जाकर लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसमें भी एक कंडीशन है वो हम आपको डिटेल बता रहे हैं। फिर फिलहाल यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, CIA मार्क नॉट सबमिटेड। अभी तक अगर आपका इंटरनल मार्क कॉलेज के द्वारा अभी तक आपके मार्क को अपडेट नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पे, तो आपको कॉलेज में जाके बात करना होगा। अगर अगर आपके कॉलेज का बाकी स्टूडेंट का जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म, वो खुल रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का BA का कोई स्टूडेंट है दूसरे सब्जेक्ट का, उसका मार्क अपलोड हो चुका है या फिर उसका जो है वो फॉर्म खुल रहा है लेकिन आपका ही नहीं खुल रहा है, तो आप कॉलेज में जाके बोल सकते हैं कि हमने इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुल रहा है। कब तक हो जाएगा या फिर मार्क अपलोड हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है उसका जानकारी आपको जो है वो कॉलेज में जाके मिल जाएगा। अगर आपका कॉलेज अभी तक अपडेट नहीं किया है तो कॉलेज से जाके जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाके दे दिया था, मतलब कि एग्ज़ाम में अगर आप प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो CIA मार्क नॉट सबमिटेड है, अगर जिसका भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम, अभी तक कॉलेज ने अपलोड नहीं किया है तो अभी टाइम है, क्योंकि 10 तारीख बिना फ़ाइन के साथ जो है वो फॉर्म भरने का डेट है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है 10 तारीख तक बिना फ़ाइन के साथ भर सकते हैं, यानी 10 फरवरी 2026 तक, और फ़ाइन के साथ 16 फरवरी 2026 तक, ठीक है। तो अभी टाइम है, 2-4 दिन और इंतज़ार कीजिए। अभी 2-4 दिन में अगर नहीं होता है तब जाके आप कॉलेज में जानकारी लीजिएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क अभी तक अपडेट नहीं हुआ जिस कारण से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कब तक सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर कॉलेज बोल देगा कि हम इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क है वो अपडेट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आप 1-2 दिन इंतज़ार कीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया CIA मार्क नॉट सबमिटेड का। ये तो कॉलेज का बदमाशी ही है एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क है वो 15 जनवरी तक अपलोड करने को सबको कह दिया गया था, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। बहुत सारे कॉलेज में टाइम पे इंटरनल एग्ज़ाम लेने के बाद भी फॉर्म का जो इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क है वो अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सारा जो है वो कॉलेज का ही देरी है, इसमें स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है। तो आप जाके सवाल कर सकते हैं कि अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क अपडेट क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो ये है CIA मार्क नॉट सबमिटेड का सॉल्यूशन। तो अभी कुछ है नहीं, आपको फिलहाल इंतजार ही करना होगा, क्योंकि कॉलेज के ही हाथ में है। कॉलेज वाले जब भी मार्क अपडेट करेंगे तभी यूनिवर्सिटी जाके वो क्या करेगा, अपडेट करेगा आपका फॉर्म, ठीक है। और जो इनवैलिड रोल नंबर वाले हैं उनका सॉल्यूशन तो बता ही दिया गया है, नया लिंक आया है, उस पर जाके लॉगिन कीजिएगा। उसमें भी एक कंडीशन है, हम आपको बताते हैं। जो फेल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे
एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे या फिर फेल हो गए थे टोटल, वो दोनों लिंक पे जाके लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो कमेंट आया हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या सब जो आप लोग के द्वारा पूछा गया है वो है सीआईए नंबर ऐड नहीं हुआ है, तो सीआईए नंबर ऐड नहीं हुआ है उसके लिए हम आपको बता दिए। इनवैलिड रोल नंबर के लिए अभी थोड़ा सा और डिटेल बता रहे हैं, उसका लिंक जो है वो नया जारी किया गया है। प्रमोटेड स्टूडेंट सीआईए मार्क नॉट सबमिटेड ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है तो दूसरा लिंक जो आया हुआ है उस पर जाके आप लॉगिन कीजिएगा। फिर से वही है सीआईए मार्क नॉट अपडेटेड, यानी कि जो इंटरनल मार्क है सीआईए मार्क, तो जो पहला वीडियो था फॉर्म कैसे भरना है उसके अंदर ही आपको जो है वो बता दिया गया था। सीआईए मार्क जो है वो आपका इंटरनल ही मार्क है और वो कॉलेज को ही करना है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद 24-28 प्रमोटेड स्टूडेंट है, एक सब्जेक्ट से एग्ज़ाम फिल करते हैं तो इनवैलिड रोल नंबर बताता है। उसका जो नया लिंक है वो जारी किया गया है, वहाँ पे आप जाके लॉगिन कीजिए। सीआईए नंबर या फिर सीआईए मार्क ये सब जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। मरवाड़ी कॉलेज, सीएम कॉलेज, यही सब है। सब कुछ जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ABCID जो है वो गलती है। यहाँ पे फॉर्म भरने जाते हैं तो ABCID गलती है, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट किसी का MDC या फिर IDC या फिर आपका AEC, SEC, VAC या फिर जो माइनर सब्जेक्ट है MIC, ये सब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, चेंज हो गया है। मतलब कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और दिखा रहा है। या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो है वो सब्जेक्ट, मान लीजिए जो IDC सब्जेक्ट यहाँ पे साइकोलॉजी है, हम चेंज करके कुछ और किए हुए थे, मतलब कि अपडेट किए हुए थे, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है। तो देखिए जो एग्ज़ाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप जो सब्जेक्ट चुने हुए थे, रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ था वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी सब्जेक्ट चेंज किया हुआ था तो आपका कॉलेज का काम है कि आपके सब्जेक्ट को अपडेट करे, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी चीज़ चेंज किया हुआ था तो आपको कहा गया था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो कॉलेज में जाके बता दीजिए कि कॉलेज जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सब्जेक्ट हमने अपडेट किया है या चेंज किया है। तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके डैशबोर्ड पे जाके, वो अपने डैशबोर्ड पे जाके आपके अकाउंट में या फिर आपके जो प्रोफाइल है उसमें अपडेट करेंगे कि इन सब्जेक्ट का जो चयन है आपने किया है, यानी कि आपने इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। वो अपडेट होगा और वही अपडेट हुआ सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा या फिर आपके रजिस्ट्रेशन में बाद में दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में आपने जो है वो गलती भर दिया था या फिर जो ABCID है वो गलती दिखा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन में जो आपने ABCID दिया होगा वही ID आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही गलती हुआ है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए कि किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब हुआ था डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होगा ही, उसमें सही दिखा रहा है लेकिन एग्जाम फॉर्म में गलती दिखा रहा है, तो आप चले जाइए यूनिवर्सिटी में और आप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर जाइएगा और एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा कि मेरा ABCID एग्ज़ाम फॉर्म में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म में गलती दिखा रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन में हमने सही डाला हुआ था, जिसका प्रूफ जो है वो हम इस आवेदन के साथ या इस एप्लीकेशन के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म में। अब मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट चेंज हो गया ऑटोमेटिक, मतलब डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप में कुछ और है और एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ और दिखा रहा है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, पहले तो आप कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं कि आपका जो आपने अपडेट किया हुआ सब्जेक्ट था वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर दोनों में कुछ अलग दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग दिख रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ अलग दिख रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी में जाके पहले अपडेट करवा लीजिएगा एप्लीकेशन देकर, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। या फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं 2-4 दिन अपडेट होने का। अगर आप अपने आप अपडेट नहीं होता है, अपने आप ठीक नहीं होता है, तो यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, बोलिएगा कि रजिस्ट्रेशन में मेरा ऐसा डिटेल है और एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ ऐसा आ रहा है जो कि दोनों अलग है, ठीक है। तो उसको अपडेट करना है या फिर उसको ठीक करवाना है या फिर उसमें सुधार करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम फॉर्म में अपडेट हो जाएगा। तो ये ABCID और सब्जेक्ट को लेकर था। ABCID गलती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एग्ज़ाम फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है, तो जाके यूनिवर्सिटी पहले अपडेट करवा लीजिएगा और अपना ABCID भी साथ में लेके जाइएगा। अगर ABCID में सही करवाना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्लिप, और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने ऑनलाइन निकाला होगा डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप, और जो ABCID कार्ड है वो आप लेके जाइएगा एडमिशन स्लिप के साथ में, और
यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। सब्जेक्ट के लिए भी वही है, सब्जेक्ट में आपने जो रजिस्ट्रेशन स्लिप भरा हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है, उसको लेकर जाइएगा, साथ में एप्लीकेशन लिख के जाइएगा और एग्ज़ाम फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेकर निकाल लीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो है वो मैच करने में या फिर वहाँ पे आपको दिखाने में, बताने में आसानी हो कि एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखा रहा है सब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन में कुछ इस तरह से दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ है या फिर चेंज हो गया है, ऑटोमेटिक हमने कुछ किया नहीं था, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपडेट करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल आवेदन देना होगा। फ़िलहाल ऑनलाइन एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जब एडिट होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि ऑनलाइन एडिट करने का 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यानी 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ऑनलाइन एडिट करने का एग्ज़ाम फॉर्म में ऑप्शन दिया है, मतलब डेट दिया है कि 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ गलती है तो उसको सुधार आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान क्या रखना है कि एग्ज़ाम फॉर्म आप जब भरने जाते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म पहले से भरा हुआ है, उसमें कुछ करना तो है नहीं। तो जब एग्ज़ाम फॉर्म पहले से भरा हुआ है, उसमें कुछ करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो डेट रखा गया है एग्ज़ाम फॉर्म एडिट करने का, उसमें कौन सा ऑप्शन देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन सा एडिट करने का ऑप्शन देगा, सब्जेक्ट एडिट करने का ऑप्शन देगा या नहीं देगा, या ABCID एडिट करने का ऑप्शन देगा या फिर नहीं देगा, या फिर कितना एडिट करने का ऑप्शन देगा या फिर नहीं देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एडिट करने का इंतजार नहीं कीजिए, अगर ये सब गलती है तो एक बार जाके एप्लीकेशन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दे दीजिएगा। जो है वो कमेंट आ रहा था डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का या फिर कोई फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करना चाह रहे, तो देखिए फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करने का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म में, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ था सेम वैसा ही डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और जो 24, 28 या 23, 27 के स्टूडेंट है तो उसका जो जैसा रिजल्ट आया था, जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक आपको सब्जेक्ट दिखा रहा होगा कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना है, वो आपको अपना रिजल्ट से, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि एडिट नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन में जो हो चुका वो हो चुका। अगर आपको एडिट करवाना है, सुधार करवाना है तो यूनिवर्सिटी जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, फॉर्म आपका जो प्रूफ है, मतलब कि क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लेके जाइएगा, क्योंकि क्लास 10 के हिसाब से ही आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर का तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर वहाँ पे जैसा है वैसा ही दिखा रहा है जो आपने पहले अपडेट किया हुआ था। यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम कब तक होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम या फिर जो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, कब तक होगा, तो पहले ही आपको बता दिया गया था कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा डेट दिया गया है वो 26 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है। 26 फरवरी 2026 से आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, 100% गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर 26 से स्टार्ट होना होगा तो 18 या फिर 17-18 तक आप लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन आ जाएगा। 17, 18, 19 तारीख तक अगर एग्ज़ाम का रूटीन नहीं आता है तो 26 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही आपने अपार आईडी या फिर ABCID दोनों एक ही है, अपार आईडी कहिए या फिर ABCID कहिए। अगर आपने गलती कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको सुधार करने के लिए कह दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती है तो आप पहले जाके अपने कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ये फिर गलती है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके आप एप्लीकेशन दीजिए और साथ में ABCID लेकर दीजिएगा, ABCID का फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन में सुधार होगा तो ऑटोमेटिक एग्ज़ाम फॉर्म में सुधार होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट चेंज को लेकर आपको बता ही दिया गया है कि सब्जेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे देना है। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और एग्ज़ाम फॉर्म में दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि अभी हम फॉर्म भर रहे हैं तो अभी सब्जेक्ट चेंज कर लें तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अभी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। CIA मार्क नॉट सबमिटेड अभी तक किसी को दिखा रहा है तो कॉलेज में जाकर जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया है, प्रेजेंट है इंटरनल एग्ज़ाम में, तो कॉलेज में जाइए और पूछ लीजिए कि इंटरनल मार्क क्यों अपडेट नहीं किया गया अभी तक, जबकि हमने इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया है, मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा, फॉर्म भरना है। फिलहाल 2 से 4 दिन इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि लगभग सबका ठीक हो ही रहा है, सब आपका भी हो ही जाएगा। 2 से 4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा कॉलेज में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए किसी का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का आपके क्लास का या फिर आपके कॉलेज का दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म खुल रहा है, लेकिन आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है, CIA मार्क नॉट सबमिटेड दिखा रहा है अभी तक, तो आप कॉलेज जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट का खुल रहा है, मेरा क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो सेशन 24 या 28 के स्टूडेंट हैं या फिर सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हैं, वो लोग के लिए जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करना है,
ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का अपने सेशन का जो रिजल्ट है वो आपको फिर से चेक करना है। फॉर्म भरने से पहले कभी भी जब आप दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले उस एग्ज़ाम का रिजल्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा रिजल्ट जो है वो रिजल्ट के 15-20 दिन बाद अपडेट हुआ रहता है, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि एक ही बार रिजल्ट देखता है और डाउनलोड करके रख लेता है, बाद में भूल जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, बहुत लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका किसी किसी का हो सकता है रिजल्ट ठीक हो गया हो, या फिर किसी किसी का हो सकता है 1-2 नंबर अपडेट हुआ हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट या 24-28 के हैं या फिर 23-27 के हैं, उसको जाके आप एक बार चेक कीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करने के बाद मार्कशीट एक बार ठीक से देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए हैं। ठीक है, उसी सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2 लिंक दिख रहा होगा, इस पोस्ट का लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको देखिए, जब आप इस पोस्ट पे आते हैं नीचे आइएगा तो यहाँ पे ये यूजी सेमेस्टर 1 एग्जाम फॉर्म लॉगिन है और यूजी 23-27 24-28 एग्जाम फॉर्म लॉगिन है। ठीक है, ये है 25-29 वाले के लिए, जो ग्रीन वाला बटन आपको दिख रहा है ये है 25-29 जो सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और ये है 24-28 और 23-27 वाले के लिए। ध्यान रखने वाला ये बात है कि जो प्रमोटेड स्टूडेंट है 23-27 और 24-28 के जो प्रमोटेड है, वो लोग इस वाले बटन का यूज कीजिएगा, इस लिंक का यूज कीजिएगा। ठीक है, और जो फेल वाले स्टूडेंट है सेशन 23-27 और 24-28 में आप फेल हो गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर इस बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप इस वाले लिंक का भी यूज करेंगे, ये वाले लिंक का यूज करेंगे जो इस बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे कभी भी, तो इस वाले लिंक का भी यूज़ करेंगे। और इस वाले लिंक का भी आप यूज़ करके दोनों लिंक पे जाके आप क्या करेंगे, लॉगिन करके चेक करेंगे। जो फेल वाले स्टूडेंट हैं वो लोग, या एक भी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का कभी नहीं दिए हुए वो लोग। ठीक है, जो प्रमोटेड है वो सिर्फ 23-27 और 24-28 वाला ये जो लिंक है इस पे जाके आप लॉगिन करेंगे। अब बात ये रहा कि लॉगिन कर रहे हैं, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि लॉगिन तो कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद जो है वो फॉर्म नहीं खुल रहा है, या फिर फॉर्म खुल भी रहा है तो फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब इतना इंतज़ार किए हैं तो 2 से 4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, और 2-4 दिन में ठीक नहीं होता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दीजिए, बोलिए कि मेरा फॉर्म क्यों नहीं खुल रहा है, या फिर खुल रहा है तो फॉर्म भरने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी 2-4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था 1 सप्ताह में बहुत सारा चीज़ जो है वो ठीक हो चुका है। फिर से 2-4 दिन में, क्योंकि देखिए कॉलेज का भी बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, सीआईए मार्क नॉट सबमिटेड, तो कॉलेज के द्वारा नहीं भेजा गया होगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया होगा, जिस वजह से नहीं खुल रहा है। ठीक है, और किसी-किसी का जो पुराना स्टूडेंट है एक्स रेगुलर, उसका रिजल्ट जो है वो रोल नंबर अपडेट नहीं किया गया होगा, उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो 2-4 दिन और इंतज़ार करके देखिए अपडेट होता है या फिर नहीं होता है। बाद में कोई सॉल्यूशन आता है या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आता है तो हम बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स यूट्यूब चैनल पे।